हालेलुया। निकाल करके पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16वां वचन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16वें वचन को हम पढ़ेंगे और कुछ देर परमेश्वर के वचन को देखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं आज के दिन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, आवाज नहीं आ रही। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर का वचन आज हमसे बोलना चाहता है, क्या तुम नहीं जानते। हालेलुया। आप और मैं, परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए आपको और मुझको बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया कि परमेश्वर उनसे संगति करे। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा प्रभु आता था, बात करता था और चला जाता था। हालेलुया। और उस समय में प्रभु बात करने के लिए आया और जाया करते थे। हालेलुया। और आज के समय में परमेश्वर का वचन इस समय आज हमें सिखाना चाहता है कि हम इसलिए सृजे गए हैं ताकि परमेश्वर हम में वास करे। कितने लोग आनंदित हैं इस बात से। सो वी आर प्रेशियस। हालेलुया। हाँ, हम कैसे हैं? हम अनमोल हैं। हालेलुया। हाँ, यहां पे परमेश्वर का आत्मा किस में वास करने की बात कर रहा है? हम में, कलीसिया में, इस भवन में नहीं, इस बिल्डिंग में नहीं, लेकिन आप में और मुझ में। हालेलुया। लेकिन ना पड़ोसी को बोलिए मैं महत्वपूर्ण हूं। हाँ, एक बार पहले जब अप्रैल में मैंने वचन को बांटा था तो मैंने बताया था उस समय भी हम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। यदि आपको याद हो तो, वैसे आपको याद नहीं होगा क्योंकि बड़े पास्टर के वचन याद रहते हैं, छोटे के थोड़े मुश्किल रहते हैं, पर कोई बात नहीं। अगर आपको याद है तो मैंने उस समय भी बोला था वी आर इंपॉर्टेंट इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की दृष्टि में हम महत्वपूर्ण हैं। और आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर की दृष्टि पे आप और मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि यहां पे किसी स्वर्गदूत के लिए नहीं बोला जा रहा, लेकिन आपके और मेरे लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। कोई तो बोले जोर से हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, यहां पे 2 बातें लिखी हुई है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, अर्थात तुम्हें सृजा इसलिए गया है कि तुम परमेश्वर के मंदिर कहलाओ। और परमेश्वर का मंदिर अर्थात उस मंदिर में, वो मंदिर की तभी वैल्यू है जब उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। तभी आप कहलाएंगे कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर के मंदिर के अंदर चूंकि परमेश्वर पवित्र है इसलिए आपको भी, हालेलुया, पवित्रता विश्वासी जीवन की एक महत्वपूर्ण भाग है। हालेलुया। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी, क्या लिखा है वहां पे? ये भी तुम्हारी लिखा है। क्या क्या लिखा है? ये ही तुम्हारी। बिकॉज परमेश्वर को सबसे ज्यादा किसी बात की परवाह है तो वो है पवित्रता। क्यों? बिकॉज आपका और मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और जब मंदिर की बात होती है मेरे प्रियो, जब प्रभु यहां पे कहते हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, पौलुस यहां पे जब बखान कर रहा है विश्वासियों को, कलीसिया को कह रहा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। एक मंदिर की अगर आप महत्वता को देखना चाहते हैं तो पुराने नियम में जब अध्ययन करेंगे आप, मंदिर की बहुत महत्वता है। हालेलुया। क्यों? बिकॉज मंदिर, पुराने नियम में आप अध्ययन करेंगे तो वो स्थान है जहां पे परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। और मंदिर में कुछ भी नहीं गंदगी चलेगी भाई। हेलो। अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो पुराने नियम में परमेश्वर के मंदिर के विषय में बहुत अच्छी तरीके से बखान किया गया है कि मंदिर में आंगन है, पवित्र स्थान है और महापवित्र स्थान है।
और वहां पे क्यों ये बाइफर्केशंस हैं, क्यों ये डिवाइड करा गया 3 भागों में? क्योंकि एक स्थान है जो महापवित्र स्थान है, वहां केवल चुनिंदा लोग, केवल याजक लोग ही जा सकते हैं। क्या मेरे साथ में है? आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं, पर आप और मेरे जीवन के अंदर क्या उस स्तर की पवित्रता पाई जाती है? बाइबल कहती है यहां पे, क्या तुम नहीं जानते? हेलो, यहां पे ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या तुम नहीं जानते? वाई? क्यों ऐसा लिखना पड़ रहा है, क्या तुम नहीं जानते? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ी है भाई। हेलो, नहीं तो डायरेक्ट बोलते था कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, फिनिश। बट क्या तुम नहीं जानते, अर्थात यहां पे पौलुस विश्वासियों को सजग करना चाहता है, उनको बोलना चाहता है, उठो, पाप से जागो। क्योंकि विश्वासी जीवन में, मैं हमेशा, पिछली बार भी मैंने ये बात बोली होगी, हमेशा बोलता हूं, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो बाहर प्रकट होते हैं, वो तो हमने छोड़ दिए हैं। हेलो, क्या मेरे साथ में है? यस, वो तो हमने छोड़ दिया। अभी हम चोरी तो नहीं करते हैं, अभी हम डाका तो नहीं डालते हैं। लेकिन यहां पे पौलुस विश्वासियों को जब लिख रहा है तो वो उनको कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते? तुम उठो, तुम सजग हो जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और परमेश्वर किसी भी प्रकार की अशुद्धता तुम्हारे जीवन में, अर्थात अपने मंदिर में नहीं बर्दाश्त करेगा। चाहता वाता नहीं, चाहता वाता तो वो अलग मैटर है, बर्दाश्त नहीं करेगा। हेलो, क्या मेरे साथ में है? बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात को जानते हुए कि हम परमेश्वर के लिए स्पेशल है, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का इसी का 9वां वचन पढ़ो। आपकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्योंकि हम कौन है? आप और मैं परमेश्वर के सहकर्मी हैं, और सहकर्मी के साथ साथ, पढ़ो आगे, तुम परमेश्वर की खेती है और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। क्या है हम? हाँ, क्यों ना मिलके बोलेंगे, इस आयत को मिलके पढ़ेंगे और रिसीव करें, इस बात को हम क्लेम करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस को आप इस समय क्लेम करने जा रहे हैं। 9वीं आयत को मिलके पढ़ेंगे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। और ऐसी रचना जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, अपनी सांस को अंदर फूंक दिया ताकि परमेश्वर का आत्मा आप में वास करे। हालेलुया। उस रचना में कोई भी गड़बड़ी, कोई भी बात प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। इसी कारण से आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया, क्योंकि पाप का और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है प्रियो, और आज भी नहीं है। फिर भी पाप करते हुए आप और मैं बचे हुए बिकॉज ऑफ जीसस, यीशु के अनुग्रह की वजह से। यीशु जो आप और मेरे बीच में, परमेश्वर और आपके मध्य में खड़े हुए हैं, इस वजह से परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो दिखते हैं कि हम साफ हैं। हेलो, आज भी पाप का और परमेश्वर का कोई नाता नहीं है। फिर भी बहुत सारी गलतियां करने के बाद, पाप करने के बाद सर भी नहीं दुख रहा। पहले तो पाप करा और टिकट कटता था सीधे। हेलो, क्या मेरे साथ में है? क्यों आप अपनी महत्वता को नहीं समझते? परमेश्वर कोई भी गंदगी भरा सहकर्मी नहीं रखेगा। प्रभु गंदी खेती नहीं रखेंगे, प्रभु गंदी रचना भी नहीं रखेंगे। हेलो, कहां? यहां तो जिंदगी के निर्वाह हो जाएंगे, यहां तो जैसे तैसे करके जिंदगी निकल जाएगी, पर जहां जाने के लिए आप और मैं प्रयत्न कर रहे हैं, जहां जाने के लिए आप और मैं समय निकाल के यहां बैठे हुए हैं, उसका तात्पर्य पूरा नहीं होगा। कोई मेरे साथ है तो बोले हालेलुया। एक अनंत जीवन के लिए आप और मैं प्रयास कर रहे हैं, और उस अनंत जीवन में
दाखिला पाने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर का सच्चा मंदिर, अच्छा मंदिर बन के रहना पड़ेगा, अर्थात अपने आप को पवित्र रखना पड़ेगा। कोई मेरे साथ है तो बोले आमीन। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 21 और 22 वचन को पढ़े। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हाँ, एक कलीसिया के विषय में यहां कह रहा है। कलीसिया में एक स्वयं का मंदिर है और एक कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। कहीं भी प्रभु अशुद्धता को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अशुद्धता का और परमेश्वर का कोई नाता नहीं है। आज इस वचन के दौरान बार बार इस लाइन को अपने मन के अंदर दोहराते रहे, क्या तुम नहीं जानता, क्या मैं नहीं जानता, ए मेरे मन, क्या तू ये बात नहीं जानता कि तू परमेश्वर का मंदिर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दाऊद अपने मन से बार बार बोलता है, हे मेरे मन, हे मेरे मन, हे मेरे मन। वाई? क्यों बार बार अपने मन को बोलता है? क्योंकि मन सबसे ज्यादा धोखेबाज, हिल्लेबाज है, इधर उधर भटकने की बहुत बीमारी है इसको। और विश्वासी जीवन में बहुत अहम है कि आप और मैं अपने आप को, अपने मन को संभाल के रखें, क्योंकि कोई भी अपवित्र बात आपको प्रभु से दूर कर सकती है। और मैं हमेशा बोलता हूं, यह एकदम से नहीं होता। प्रभु से दूरी एकदम से नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे करके एक एक गंदगियां आके आपको प्रभु से बहुत दूर कर देगी, संगति से आपका वास्ता दूर कर देगी। भाई, चर्च तो आप आएंगे, कलीसिया तो आप आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी अंदर गंदगी पाई जा रही होगी। और मेरी बात सुनिएगा, प्रभु आपके अंदर से गंदगी तभी साफ करेगा जब आपकी इच्छा होगी। हालेलुया। यस, आपकी इच्छा होगी। बाइबल कहती है, मैं द्वार पे खड़े होकर खटखटाता हूं, आपकी इच्छा होगी तो आएगा। हालेलुया। ऐसे ही आप बोलोगे मुझे साफ कर, तो साफ करेगा। बाकी अगर बाइबल बोलती है धुली हुई सुअरनी को बार बार गंदगी पसंद आती है, तो प्रभु भाई आपके पीछे लगे नहीं रहेंगे। आपको एक बार उद्धार कर दर्शन दिखा दिया, अब काम आपका है। हालेलुया। पवित्रता का जीवन जीने का काम आपका है, प्रयास आपको करना पड़ेगा, मदद परमेश्वर करेगा। कोई है मेरे साथ तो बोले आमीन। हालेलुया। पवित्र मंदिर, ऐसा मंदिर बनना है जिसमें परमेश्वर अपनी आत्मा को रखता है। वो पात्र बनना है जिसमें परमेश्वर अपनी आत्मा को रखता है। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17वां वचन में पढ़े। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, सुनिए सुनिए सुनिए, कोई भी गंदगी प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि कोई अपने शरीर को गंदगी से भरेगा, तो मलिनताओं को भरेगा, सड़ांत को अपने जीवन में लाएगा, कुरीतियों के अनुसार अपने जीवन को अपवित्र करेगा, तो सुनो भाई, पढ़ो, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रभु को आपको नष्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, केवल आपको छोड़ना ही बहुत है। क्या मेरे साथ में? हाँ, प्रभु को आपको गुस्से से देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु केवल आपको छोड़ देगा और हमारा नाश होना तय। Why we are surviving? हम क्यों जी पा रहे हैं अच्छा जीवन? Because of His mercy, उसकी दया, उसके अनुग्रह की वजह से। एक पवित्र दुल्हन प्रभु यहां पे तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। और उस दुल्हन को गंदा करने में कोई भी काम करेगा, प्रभु उसे नाश करेगा। इसे क्या बोलते हैं पता है? इसे बोलते हैं कि प्रभु को पसंद नहीं है, और ऐसा भी नहीं, प्रभु को बर्दाश्त नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, पड़ोसी को बोलो बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पौलुस स्पष्ट शब्दों में और कठोरता के साथ लिखता है। कैसे लिखता है? हाँ, वैसे बोलते हैं ना, काटो तो खून नहीं, उस हालत में पहुंचा देता है विश्वासियों को कि तुम मान जाओ, अपने आप को पवित्र करो। क्यों पवित्र करना है? बिकॉज परमेश्वर तुम में पवित्रता देखना चाहता है। हालेलुया। हाँ,
हम बहुत अच्छे से बोलते हैं, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। कब कब? जब आप पवित्र बनने की इच्छा रखने वाले लोग, परमेश्वर आप पे काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। निकाल करके एक जगह से और पढ़ेंगे, मरकुस उसका 7वां अध्याय उसके 6ठे वचन से। उसने उनसे कहा, हाँ, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। यहाँ पे मरकुस उस 7वें अध्याय में 6ठे वचन में जब हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे यीशु मसीह की शास्त्रियों और फरीसियों से बात चल रही है। वो लोग जो ज्ञान को बहुत ज्यादा प्राप्त कर चुके हैं। हेलो, हाँ, कौन है ये शास्त्री और फरीसी? जो अपने ज्ञान पे घमंड करते हैं। वो लोग जिन्हें प्रभु के पीछे चलते हुए बहुत समय हो गया है, उनसे प्रभु का वचन यहां पे बात कर रहा है। प्रभु यीशु उनसे बात कर रहे हैं और बात उनसे हो रही है, लेकिन इस बात में से बहुत अच्छी तरीके से यीशु मसीह अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं। कुछ बात सीखने को तैयार है? सीखने को तैयार है? आवाज कम है। सीखने को तैयार है? पढ़े भाई। जैसा लिखा है, हाँ, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। ये लोग होठों से तो, हेलो, किससे? प्रभु को किससे मतलब है? प्रभु को आपके दिल से मतलब है। हालेलुया। बाहरी दिखावे से प्रभु को कुछ नहीं करना। 6 दिन के जीवन में आप कैसे जीवन जी के 7वें दिन आके होलीनेस को दिखाने से प्रभु को कुछ नहीं करना, लेकिन 7 दिन पवित्रता के लिए प्रयास करने वाले लोगों को प्रभु मतलब है। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा यहां पे नियंत्रण लिए। ये लोग होठों से, कौन लोग? जो बहुत ज्यादा ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, बहुत ज्यादा परमेश्वर के वचन के अंदर गहराई में चले गए हैं, लेकिन इतना गहराई में चले गए हैं कि पवित्रता के लिए भी कार्य नहीं कर रहे हैं। हेलो, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। कहीं से दूर है। बाइबल बोलती तुम परमेश्वर का, और मन किससे दूर है? डाइवर्टेड है। किससे? जिसके मंदिर होने के लिए आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, उसी से हम भटके हुए हैं। हालेलुया। फिर कितने भी भजन गा लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि आप केवल ज्ञान से परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं। परमेश्वर चाहता है आत्मा से, दिल से प्रभु को पुकारने वाले लोगों को वो ढूंढ रहा है। बाइबल कहती है वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई कब होगी? जब पवित्रता होगी। हालेलुया। जब अंदर सफाई होगी तो दिल से सच्ची आराधना प्रभु को अर्पित होगी। कोई तो बोले हाँ। ये वो लोग हैं जो होठों से करते हैं। क्यों होठों से करते हैं? क्यों करते हैं? पढ़ो भाई आगे पढ़ो। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, हाँ, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को हाँ, धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ, मनुष्यों की आज्ञा को, जो अपने मन में आ रहा है, जो जैसा लग रहा है, उसे क्या कर रहे? वैसा ही करके समझ ले रहे हैं। कुछ लोगों से पूछो ऐसा क्यों करा? वो प्रभु का अगुवाई हुई थी। अरे प्रार्थना कितनी देर कर रहे हो? 10 मिनट। अगुवाई हो रही है आपको। भैया अगुवाई पाने के लिए बैठना पड़ता है, अलग होना पड़ता है, अलगाव लेना पड़ता है, जीवन को पवित्र करना पड़ता है, तब जाके अगुवाइयां मिलती है। इसका मतलब जो अगुवाई के विषय में आप कह रहे हैं वो केवल आपके ज्ञान की बात है। क्या मेरे साथ में है? हाँ, ये ऐसा नहीं है कि शास्त्री फरीसी उसी समय थे। अब शास्त्री फरीसी नहीं है तो विश्वासियों में से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करे हुए विश्वासी हो गए हैं, जो अपने हिसाब से लोगों को टैकल करना चालू कर दिया है। प्रियों, याद रखिए, आपकी वजह से कोई प्रभु का मंदिर नाश हुआ, आप डबल जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने स्वयं को तो नाश करा, दूसरे को भी नाश कर रहे हो। और वचन कहता है कि जो उसे नाश करेगा उसे प्रभु आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा।
बी अलर्ट, ध्यान दें, चौकन्ना रहे इस बात पे। इसलिए वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते? इस बात को जाने अच्छे से, इस बात को अंदर उतार ले अच्छे से कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करेगा, और जब आत्मा वास करेगा तो तुम आत्मा के चलाए चलोगे। हालेलुया। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। कोई मेरे साथ है तो बोले हालेलुया। चलो भाई जल्दी से आगे पढ़े इधर। उसने उनसे कहा, हाँ तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की ठीक है। आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो? हाँ आगे। क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। आगे पढ़ते जाएं। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, सीधे 14 आयत को पढ़ दो भाई। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और हाँ, समझो। ठीक है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, ठीक है। परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वह ही उसे अशुद्ध करती है। ओके आगे पढ़ते जाएं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। सुनने के कान हो तो सुन लीजिए विश्वासी लोग, आज इस वचन को ध्यान से सुन ले कि आपके जीवन में बहुत बार आप लोग इस बात से डरते हैं, मैं कोई इस संगति, मैं उसके साथ संगति करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, उसके साथ संगति करूंगा। बाइबल बोलती है बहुत सारी सड़ांधे आपके अंदर से ही पैदा होती है, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे पाप आपके अंदर ही पनपते हैं और आप उन पे ध्यान नहीं देते। लेकिन दूसरे को देखते हैं, वो ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये कितना पापी है, वो ऐसे कैसे कर रहा है, वो ऐसा कैसे कर रहा है। बाइबल परमेश्वर का वचन यहाँ पे यीशु मसीह बहुत सुंदरता से बखान करते हैं। ओ भैया अपने अंदर देख पहले, ओ बहना अपने अंदर देख पहले। हालेलुया हालेलुया। भाई जो बाहर से आ रहा है उस पे ध्यान मत दे, जो अंदर पनप रहा है उसे साफ करने पे पहले काम कर। मेरे साथ है तो बोलेंगे हाँ। जो बाहर दिखता है ना उस पे सब काम करते हैं। जो बाहर दिख रहा है तो मुंह पे काली लगी हुई हो तो तुरंत साफ करेंगे, और अंदर काला पड़ा है, पूरा काला भूसंड हो रखा है, अंदर मन पूरा काला हो रखा है, किसी को परवाह नहीं है, कोयले के समान काला हो रखा है। याद रखिए एक बात, परमेश्वर अंदर और बाहर दोनों को जांचता है। इसलिए पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। विश्वासी जीवन में जैसे जैसे पिछले संडे पास्टर बता रहे थे, जैसे जैसे हमारा समय निकलता है विश्वासी जीवन में, वैसे वैसे हम बहुत एडजस्ट हो जाते हैं, बाइबल के वचनों के अनुसार अपने आप को बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा प्रभु ऐसा नहीं चाहता, इसको इसका रास्ता ऐसे निकाल लेते हैं, उसका रास्ता वैसे निकाल लेते हैं। और एक समय आ जाता है जब आप चिकने खड़े हो जाते हैं, कुछ भी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है। क्या मेरे साथ में है? यीशु मसीह यहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करो जो अंदर से आ रही है, वो गंदगियाँ जो आपको अंदर से उस मंदिर को नाश करने पे लगी हुई है। हालेलुया। पढ़ो भाई, आगे से पढ़ो जल्दी। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो हाँ। उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते? ठीक है, समय का अभाव है, आप 20 आयत से पढ़ दो। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, जो बातें अंदर से निकल रही है वही उन्हें अशुद्ध कर रही है। अर्थात पढ़ दो आगे। क्योंकि भीतर से हाँ। अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे विचार, पॉइंट आ गया, अपन चालू हो गए अब यहां से देखना। बुरे बुरे, हाँ अभी आप चोरी तो नहीं कर रहे, आप हत्या तो नहीं कर रहे, अब डाकू तो नहीं है, लेकिन बुरे बुरे विचार तो अंदर आ रहे हैं। किसके विषय में? दूसरों के विषय में, खुद के विषय में, खुद को नाश करने वाले विचार, दूसरों के लिए बुरे विचार। क्या होते हुए? विश्वासी जीवन में। हेलो, क्या मेरे साथ में है? विश्वासी जीवन में है ये बात है। वो लोग
जो परमेश्वर का मंदिर बनने रहना चाहते हैं, लेकिन अंदर क्या है? बुरे बुरे। थोड़ा बोलिए ना, सहयोग कर देंगे अच्छा रहेगा। हाँ, बुरे बुरे, हाँ, आज दूर कर रहे हैं। कोई भी आमीन नहीं बोल रहा है। हाँ, अच्छा, आप लोग सब पवित्र हैं। सॉरी सॉरी प्रियो, आपको क्या, मुझको क्या, हर एक जन को इन सब पे काम करते रहना है। रोज करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है। रोज मैं बोलूं तो हर क्षण करना पड़ता है, क्योंकि कब ये बातें आप में पनप जाएगी आपको पता नहीं है। और सुनिए, एक मजे की बात बता देता हूं आपको। कोई भी गंदगियां आपको अपने अंदर पैदा करने के लिए आपको कुछ एफर्ट नहीं करने, सामने से व्यक्ति आपके साथ लेके आएगा। ये पकड़ कड़वाहट, ये पकड़ गंदगी, कौन लेके आएगा? हाँ, सामने से आएगी आपके पास। कड़वाहट लेके दूसरे आएंगे आपके पास, मलिनताएं लेके दूसरे आएंगे। आपको बुराई करने का मन नहीं है, लेकिन सामने से कोई बहन आके आपके साथ बुराई करेगी, फिर टचकारे तो अपन को आ ही जाएंगे। टचकारे नहीं, चटकारे। कोई भाई आएगा, नहीं नहीं, बात तो आप ठीक ही कह रहे हो, नहीं नहीं नहीं, आपको ये बात बोलनी नहीं है, क्योंकि वहां से ही बुराइयों का उद्गम चालू हो जाता है। हेलो, आपने कोई खिड़की नहीं खोलनी है, आपने कोई खिड़की, ध्यान रखिए, खिड़कियों से मौत अंदर आती है। अब वो टॉपिक अलग है। खिड़की खोलोगे तो मौत अंदर आएगी। कौन सी मृत्यु? आत्मिक मृत्यु आ जाएगी। और ये जो आज आपको बता रहा हूं ना, ये आपके दिल को गंदी करने वाली चीजें, ये खिड़की के समान है, जो धीरे से वहां से गंदगियां अंदर आएगी और आपके पूरे मन को सड़ा देगी। और आप आराधना कर रहे होंगे, आप नाच भी रहे होंगे, आप प्रभु को ऊंचा भी उठाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि गंदगी प्रभु को पसंद नहीं है। आपके अंदर गंदगी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा, अगर मंदिर की बारे में ज्यादा देखना चाहते हो तो पुराने नियम में अध्ययन करो, किस प्रकार से परमेश्वर अपने मंदिर को पवित्र रखने के प्रति में सजग है। कोई बोले हालेलुया। इस बात को हल्का ना लीजिएगा, इस बात को बिल्कुल भी हल्का ना लीजिएगा। बुरे बुरे विचार, आगे पढ़ो। व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, चोरी, हत्या, हाँ, परस्त्रीगमन, हाँ, लोभ, हाँ, दुष्टता, हाँ, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ। ये सब बुरी। चलिए 21वें आयत को, अगर मैं 21वें आयत के बुरे बुरे विचार के बाद में व्यभिचार को साइड कर देता हूं, चोरी को साइड कर देता हूं, हत्या को साइड कर देता हूं, पराई स्त्री गमन को साइड कर देता हूं, लेकिन 22वें आयत, 22वां वचन मैं आपको फोकस कराऊंगा। 21वें वचन के लिए तो आप बोल दोगे कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन 22वें वचन में लोभ मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन है। लोभ, धन का लोभ सबसे बड़ा दुश्मन है। लोभ आप किसी भी चीज का करते हैं, विश्वासी सुनिए, ये वही बातें हैं जो आपको अंदर से गंदा करती है, इसलिए आपको यहां पढ़ानी पड़ रही है, जिसे कोई देख नहीं पा रहा। पास्टर को नहीं पता, परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है। आपके जीवन में लोभ आपको प्रभु से दूर कर रहा है। आपके जीवन में दुष्टता, छल, धोखा देना। कुछ लोग परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। कैसे? 6 दिन अलग, 7वें दिन अलग, 7वें दिन में 2 घंटे अलग और बाकी के घंटे अलग। क्या कर रहे हो? ठीक है, आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, पर आप लोग दूसरी तरीके से परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को परमेश्वर की महिमा ना देके। हेलो, क्या आप मेरे साथ में हैं? ये प्रभु को धोखा देना है प्रियो। रोमियो उसके पहले अध्याय में अगर आप वहां पढ़ेंगे
उन्होंने परमेश्वर के कामों के अनुसार परमेश्वर के साथ व्यवहार नहीं करा और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके कामों के अनुसार छोड़ दिया। हेलो, आप और मैं प्रभु के साथ धोखा करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, इस मंदिर को साफ रख के परमेश्वर का निवास स्थान बनाए रखने के लिए अलग हुए हैं। कोई बोले आमीन। पर ये बातें आपके अंदर हो सकता है पाई जाती हों। इन चीजों को बाहर करना है। छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा करने में तो मास्टरी है। अभिमान, और अंदर से क्या निकलता है? मूर्खता। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन को पवित्र रखेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। कोई बोले हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब आप में वास करेगा, परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण होगा। कोई बोले हालेलुया। और ये बातें जो आपको अंदर से गंदी कर रही है, कोई नहीं जानता, केवल आप और परमेश्वर जानते हैं। आज परमेश्वर आपके अंदर से दूर करने पाए। इस वचन के दौरान आप रिसीव करें कि इन बातों को आप परमेश्वर की सामर्थ से अपने जीवन से दूर करेंगे। हो सकता है सारी नहीं, लेकिन कुछ है। हो सकता है सारी बातें अंदर पाई जा रही है, नोबडी नोज, मैं भी नहीं जानता, पास्टर साहब भी यहां होते तो वो भी नहीं जानते, लेकिन आपका बनाने वाला वो परमेश्वर जो आपके अंदर वास करना चाहता है वो जानता है। गॉड वॉन्ट्स टू क्लींस यू। परमेश्वर आपको डीप क्लीन करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सुसज्जित करना चाहता है। क्यों? उस निवास स्थान के लिए परमेश्वर को चिंता है। हालेलुया। और ध्यान रखिए, वो किसी भी गंदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रियो, यदि आप पवित्रता के लिए खड़े रहेंगे, प्रभु आपके लिए खड़ा रहेगा। देखना चाहते हैं? निकाल करके पढ़े दानियल पहला अध्याय, उसका 8वां वचन पढ़ दो भाई जल्दी से। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। दानियल ने अपने मन में, बोलिए क्या? बोलिए ना, थोड़ा बहनों बोलेंगे, थोड़ा जोर से बोलेंगे। बस आज आपको ठान लेना है। कोई भी आमीन नहीं बोल रहा है, 2 4 5 जनों ने बोला है बस। आप लोग ठानना। अच्छा, आप लोग पवित्र लोग हैं, यूं? हमने तो ये सुना था कि ये कलीसिया पवित्र बनने की इच्छा रखने वालों का झुंड है। दानियल ने अपने मन में ठान लिया। क्या करना है? आज ठानना है। आज थोड़ा पड़ोसी को बोलो, ठानेंगे। आज मैंने ठान लिया है। बोलो बोलो बोलो, आज मैंने ठान लिया है। आज मैंने ठान लिया है कि मैं किसी भी बात से अपने आप को अपवित्र नहीं होने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दानियल ने ठान लिया। क्या पढ़ो भाई पूरी आयत, मजा आ जाता है परमेश्वर के वचन कि को वह पढ़कर। राजा का भोजन खाकर, हाँ, अपने उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। उसने ठान लिया कि बेस्ट को, बेस्टेस्ट को, जो सबसे बढ़िया। राजा का भोजन कैसा होता है? बोलिए ना थोड़ा सा। सबसे बेस्ट होता है। जो भी खेती में बेस्ट निकलता है, जो बेस्ट प्रोडक्शन होता है, वो कहां दिया जाता है? राजा को। दानियल ने ठान लिया कि मेरे लिए वो बेस्ट नहीं है, मेरे लिए परमेश्वर के लिए तैयार रहना बेस्ट है। हालेलुया। प्रभु आपका नियंत्रण यहाँ बना रहे। क्या आपके लिए परमेश्वर का मंदिर बना रहना सबसे बेस्ट नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, दानियल ने ठान लिया, आज आप और मैं भी ठान लें। हालेलुया। ये वही दानियल है जिसने अपने आप को पवित्र रखने के लिए जो ठाना, वो परमेश्वर उसके साथ विपत्तियों में खड़ा रहा। हालेलुया। भूखे शेरों की मांद में एक बार और उसके सामने परिस्थितियां विपरीत हुई, जब उसे मूर्तों को दंडवत करने का मैटर आया। उसने बोला नहीं, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। डरिए मत, कोई भी बात क्यों ना हो, आपके लिए होलीनेस सबसे बड़ी चीज है।
आपके लिए पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। और जब पवित्रता महत्वपूर्ण होगी तो परमेश्वर की सामर्थ आप में से बरसेगी। हालेलुया। वही लोग जो आज आपको पाप को ऑफर कर रहे हैं, आपके पास आके बोलेंगे तेरा परमेश्वर बड़ा है। रुकिए तो सही, सब्र करिए, परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको ऊंचा करेगा। आपके द्वारा मुंह से निकली हुई उस पवित्रता के लिए स्टैंड को परमेश्वर प्रूव करेगा कि मैं तेरा हूं। कोई बोल नहीं रहा आमीन, क्योंकि आप ठान नहीं रहे ना, इसलिए आमीन नहीं बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा हल्का ठाना है। शेरों की मांद में डाल दिया गया डैनियल को। डैनियल 6 का 3 से 16 को अगर आप पढ़ लेंगे, घर जाके पढ़ लिए, अगर लिख रहे हैं तो नोट कर लीजिए। डैनियल 6 का 3 से 16 को आप अध्ययन करेंगे तो वहां पे बहुत गणनाएं उसके विरोध में हुई है। डैनियल के विरोध में एक ने दो ने नहीं, सारे मिल गए। क्या कर रहे हैं? सारे मिलके एक बात पे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी डैनियल को नीचे उतारना है। हेलो। और वहां पे बहुत अच्छी बात लिखी है। एक बात और पढ़ लेते हैं, इतना मजा आ जाता है एक तो बातों में परमेश्वर के। पढ़ दो भाई, वहां पे 3रे वचन से पढ़ना चालू कर दो जल्दी से। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब हाँ, सुनिए 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 सुनिए। जब ये देखा गया कि दानियल में, अरे थोड़ा बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोलिए ना। क्या आप में उत्तम आत्मा रहती है? हेलो। दानियल में कौन सी आत्मा रहती है? कौन गवाही दे रहा है? लोग गवाही दे रहे हैं। हेलो। जो उससे परेशान है, हेलो, जो उससे, हाँ, उसके साथ काम करने वाले लोग क्या बोल रहे हैं कि इसमें कौन सी आत्मा रहती है? आपके कार्य क्षेत्रों में क्या आपकी ऐसी गवाही है? हाँ, परमेश्वर की चलती फिरती पत्री हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं, तो भैया प्रकट भी तो करो। कोई तो बोले हाँ, प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा है? उत्तम आत्मा कौन सी है? परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। लोग बोलेंगे कि इसमें परमेश्वर वास करता है। इससे पंगा नहीं लेना भैया, इसके साथ में खड़े रहो बस। क्या मेरे साथ में है? जिसके अंदर उत्तम आत्मा रहती है वो पवित्रता के लिए खड़ा रहेगा। हेलो, सुनिए। तो भूखे शेरों के मुंह को बंद कर देने वाला वो प्रभु आपके साथ रहेगा। भूखे शेरों को मुंह को बंद कर देने वाला प्रभु आपके साथ रहेगा। कब? जब दानियल को पूरा गिराने की कोशिश करी गई, दानियल ने बोला कुछ भी हो मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, और कि मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरा परमेश्वर है। आपके लिए सबसे बढ़कर क्या आपका परमेश्वर है? मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के लिए भी आप सबसे बढ़कर हैं। यदि आपके लिए परमेश्वर बड़ा है तो परमेश्वर की दृष्टि में आप भी ऊपर हैं। हालेलुया। नबूकदनेस्सर के राजा के सामने शद्रक, मेशक, अबेदनगो, अव्वल तो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें बचाने की शक्ति रखता है, फिर भी नहीं बचाए तो भी तेरे सामने झुक के अपने आप को गंद नहीं होने देंगे। हालेलुया। मर जाएंगे लेकिन अपने आप को अपवित्र नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं बिका हुआ हूं। यीशु ने मुझे खरीद रखा है। यीशु ने मुझे खरीद रखा है। आई एम सोल्ड आउट बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं मेरा हूं ही नहीं। यह भावना जब आप अंदर रखेंगे, पाप का आपके जीवन में आगमन नहीं हो सकता। जब शैतान आपको रंगीन टीवी पे पाप दिखाता है, बहुत प्यारे प्यारे सपनों के द्वारा, टेल सैटन आई एम सोल्ड आउट। मैं बिका हुआ हूं, मैं पवित्र होने के लिए बिका हुआ हूं। यीशु ने मुझे खरीद लिया है कि मैं पवित्र जीवन जीऊं। यू आर सोल्ड आउट डियर पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्यारे लोग, क्या लोग आपके लिए गवाही देते हैं कि तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है? यदि नहीं देते
तो क्यों ना आज से लोग आपके लिए गवाही देना चालू करें। परमेश्वर का तेज आप में से लोग देखने लगे, लोग तुम में परमेश्वर को देखने लगे, लोग तुम में परमेश्वर की सामर्थ को देखने लगे, लोग तुम्हारे को देख के तुम्हारे आगे झुकना प्रारंभ कर दें। यह हो सकता है दानियल के जीवन में ऐसा हुआ। उसमें जो उत्तम आत्मा वास करता था, जब वो पवित्रता के लिए खड़ा रहा, वहां पे परमेश्वर की महिमा उसके जीवन के द्वारा हो गई। आप यदि पवित्रता के लिए खड़े रहेंगे, ना केवल आप लेकिन आपका परिवार परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण करेगा। आज आपको एक काम करना है, मन में ठान लेना है, मन में ठान लेना है कि मैं किसी भी बात से अपने आप को अपवित्र नहीं होने दूंगा। क्यों ना अपने हाथ को हृदय पर रख के, अपनी आंखों को बंद करके, इस बात को अपने मन के अंदर अंगीकार करके, उन गलतियों को, उन पापों को अपने जीवन से दूर करते हुए, इस बात का अंगीकार करते हुए, मैंने ठान लिया है कि मैं किसी भी बात से अपने आप को अपवित्र नहीं होने दूंगा। ना छल, ना कोई बुराई, ना और कोई गंदगी। आई एम सोल्ड आउट। मैं बिका हुआ हूं यीशु के सामर्थी लहू में। यीशु ने मुझे खरीदा है, इसलिए नहीं कि मैं पुनः पाप करूं, इसलिए कि मैं पवित्र जीवन जीऊं, इसलिए मैं बहुत आयत का जीवन जीऊं। आई एम सोल्ड आउट। मैं बिका हुआ हूं, मैं बिका हुआ हूं। यू आर सोल्ड आउट। आप बिके हुए हैं, पाप के हाथों नहीं। यीशु ने आपको खरीदा है। बार बार ये पाप ऊपर आता है, इसे बताओ मैंने ठान लिया है आज, अभी और इसी क्षण से परमेश्वर का आत्मा मुझ में से लोगों को दिखेगा। प्रभु से बातें करें प्रियो, प्रभु से बातें करें, बिकॉज दिस वर्ड इज फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के द्वारा ये वचन आप तक पहुंचा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? बहुत जीवन में बहुत बार आपको झूठ बोलना पड़ता है, अनेक कामों में सक्सेसफुल होने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। आपको लगता है शायद यही एक रास्ता है ऊपर जाने का, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, नो, होलीनेस इज द ओनली वे टू ग्रो। पवित्रता ही रास्ता है ऊपर जाने के लिए, और कि उस पवित्रता में आपकी शक्ति नहीं, परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर से काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो दानियल जिसने ठान लिया कि मैं परमेश्वर जीऊंगा, मैं पवित्रता में बना रहूंगा, वो दानियल आगे चल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाला बना। दैट इज द पर्पस यू आर क्रिएटेड। यही तो उद्देश्य है आपके बनाए जाने का। यही तो उद्देश्य है कि प्रभु ने आपको स्वरूप में और भी समानता में बनाया। नॉट बिकॉज यू डू सिन एवरी डे, इसलिए नहीं कि तुम पाप में जीवन जियो, इसलिए कि तुम पवित्रता में जीवन जियो, इसलिए कि वो तुम में वास करे, इसलिए कि वो तुम में वास करे, इसलिए कि वो तुम में वास करे, इसलिए कि वो तुम में वास करे। क्यों ना आज आप ठान लें मेरे प्रियो। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का आत्मा इस समय उनके जीवन को पिक्चराइज करके दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों को उनको उनके मनों में प्रभु इस समय उनको कचोट के उनको बोल रहा है, देख ये तू कर रहा है गलत है। अगर आज आप उसके वचन को सुन के इस बात को अपने अंदर आने देंगे, देखिए मैं कहना चाहता हूं, पवित्रता का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई सकड़ी गली नहीं है। परमेश्वर आपके अंदर और बाहर सबको जानता है। इस मंदिर को पवित्र कर लें आज,
सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।